नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित मंगेशकर परिवार से करीबी रिश्ता रखने वाली पद्मिनी कोल्हापुरी ने गायन में फिर से कदम रख दिया है। वर्षों से संगीत का अभ्यास करती रही पद्मिनी के लिए एक जबरदस्त हिट गाना उनके बेटे प्रियांक शर्मा ने फिर से बनाया है। ये गाना उनकी ही सुपर डुपर हिट फिल्म प्रेम रोग का है, वही गाना है जो फिल्म में पद्मिनी कोल्हापुरी पर फिल्माया गया था। इस वक्त हमारे साथ पद्मिनी जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। धमाका जो आपका ब्रांड है उसके साथ आपने अपने ही सबसे सुपर डुपर हिट सॉन्ग को रिक्रिएट किया है। आपका स्वागत और शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत संजय जी। तो ये चुनना बहुत मुश्किल रहा होगा कि कौन सा गाना इस बार बनाया जाए और अपना ही कोई गाना, क्योंकि आपके पास तो इतने सारे गाने हैं जो सुपर डुपर हिट हैं। ऐसे में कैसे इस गाने को चुना? देखिए, ऐसा था कि मेरे बेटे ने सोचा कि पहला गाना कौन-सा करे और पहला गाना वो मेरे साथ शुरू करना चाह रहा था धमाका रिकॉर्ड्स के लिए। तो फिर प्रियांक ने और पारस ने ये सोचा कि मतलब उनको आई थिंक 1 सेकंड ही लगा ये सोचने के लिए कि ये गलियाँ ये चौबारा रिक्रिएट करते हैं। तो मैं तो एकदम मैंने कहा मैं चौंक गई, मैंने कहा इतना बड़ा गाना और लता जी का गाया हुआ और प्रेम रोग का गाना आप लोग कैसे रिक्रिएट करोगे? तो बोले नहीं वो भी हम पे कॉन्फिडेंस है ना, हम पे छोड़ दो, हम करेंगे। तो फिर मैंने कहा सबसे पहले तो तुमको लता जी से बात करनी पड़ेगी। तो प्रियांक ने लता जी से बात की और उन्होंने 1 सेकंड में हाँ करी। उन्होंने कहा ऑफ कोर्स प्रियांक, ज़रूर कर लो तुम ये गाना। और फिर सारेगामा से बात हुई, लता जी ने भी बात की सारेगामा से और फिर ये मतलब बहुत अच्छी तरह से जुड़ गया ये गाना धमाका रिकॉर्ड्स पर जिस तरह से कंपोज़ किया और मतलब मैं कहूँगी बस धन्य है। अब बात थी जब गाने की, तो आप या तो ओरिजिनल गाना रख सकती थी या लता जी को फिर से गाने के लिए बोल सकती, घर की बात है, बोल सकती थी कि वो गा दें, या आप गा सकती थी और आपने चुना कि आप गा रही हैं, या पारस और प्रियांक ने चुना कि आप गाएँगी। ये कितना मुश्किल था और कितना आसान था? काफ़ी मुश्किल था क्योंकि देखिए ऐसा है कि उस फ़िल्म में मैं बच्ची थी और मैं गा रही थी एज़ अ बेटी, अपने परिवार के लिए, अपनी माँ के लिए और सबके लिए। और वो उस गाने का जो पिक्चराइज़ेशन था वो एकदम जैसे चुलबुली सी लड़की, हँसी-मज़ाक, उसको पता भी नहीं कि अच्छा मेरी शादी हो रही है, मैं अब ससुराल जाऊँगी, फिर यहाँ से बिल्कुल ही मैं हट जाऊँगी मेरे मायके से। तो ये सब बातें जो थी जिस तरह से पिक्चराइज़ किया गया था गाना उस वक़्त, एकदम जैसे हँसते-हँसते वो गाना नाच भी रही थी, डांस भी कर रही थी, गा भी रही थी और वो हँस रही थी, खेल रही थी, कूद रही थी, नाच रही थी, लेकिन परिवार को रुला रही थी। और जितनी भी शादियाँ हुई हैं मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे इतने लोग टैग करते हैं और पोस्ट करते हैं, रील्स करते हैं, तो जहाँ देखो वो या तो बेटी रो रही है या माँ रो रही है, तो ये इस किस्म का गाना था। तो उसको रिक्रिएट करने के लिए वहाँ मैं बेटी थी। अब मैं माँ के रोल में ये गाना गा रही हूँ। तो ये सोचा कि अब माँ ये तो नहीं कहेगी कि यहाँ आना ना दोबारा। तो इसीलिए हमने वो थोड़ा बहुत चेंज किया, यहाँ आना तुम दोबारा। हम आपको वेलकम करेंगे, हमारे साथ आके हम हमारे साथ खाओ, खाने खाओ, मिलो, बच्चों को लेकर आओ। एक टिपिकल होता है ना, नहीं तो एक होता है नहीं तो माँ को या बेटी को लगता है अच्छा मेरी शादी होने के बाद तो बस मैं अपने ससुराल में ही रहूँगी और जो होगा वही होगा। तो इसको एक अलग किस्म का एक टच दिया है हमने, कि माँ अपनी बेटी के लिए गा रही है कि तुम जाओगी तो मुझ पे क्या बीतेगी? क्योंकि हर एक माँ की जो फीलिंग होती है शादी के बाद जब बेटी ब्याह के चली जाती है अपने ससुराल, तो उसपे मुझे लगता है माँ के दिल पे बहुत बड़ा पत्थर वो रखती है जब अपनी बेटी को वो विदा करती है।